तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है उसका सामना स्योमुन के साथ होने वाला है, क्योंकि स्योमुन उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो वहां पर लोग भी साइड पे जमा हो जाते हैं फाइट देखने के लिए, और स्योमुन जो होता है यंग मास्टर पैंग की तरफ देख रहा होता है कि वो उसे दिखाना चाहता है कि वो हालिन को हरा सकता है। जबकि हमारी यंग मिस जोही जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हाँ, मुझे पता है कि यंग मास्टर हालिन ने जहाँ पर यंग मास्टर वैंग को हराया था, लेकिन यंग मास्टर वैंग के मुकाबले में स्योमुन उससे काफी ज्यादा अलग है। स्योमुन की पावर लेवल्स उससे ज्यादा बेहतर है और जो उससे ज्यादा खतरनाक है। तो क्या जहां पर हालिन इसको भी हरा पाएगा या नहीं। तो दूसरी तरफ से चियोंग जो अपने भाई से कहता है कि तुम्हें इस बार में क्या लगता है कौन इस फाइट को जीतेगा। तो जियोक उसे कहता है कि अगर देखा जाए तो युआन स्योमुन जो है वो यहाँ पर उसे लाइट वेट ब्लेड का टाइटल दिया गया है। लाइट वेट ब्लेड उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे बहुत सारी नोरिशमेंट्स दी हैं, उसे बहुत सारी पिल्स और बहुत सारी एलिक्सर्स के साथ उसे इतना पावरफुल बनाया है, इसी वजह से वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर है। दूसरी तरफ हालिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नया टाइटल ऑफ फ्लाइंग स्वर्ड का है, लेकिन वो इतना खतरनाक तो है नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि उसने वैंग को हराया था। अगर वो वैंग को हरा सकता है तो अजूरे ड्रैगन ब्लेड को, अजूरे ड्रैगन गेल को, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर स्योमुन को हराने की पावर भी रखता है। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये एक ड्रा हो सकता है। दोनों की पावर लेवल सेम लेवल पर हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद भी दोनों में से कोई ना जीतेगा ना कोई हारेगा। लेकिन जियो को इस बारे में आइडिया नहीं है कि वैंग के साथ जो फाइट हमारे हालिन की हुई थी उसके बाद से हमारे हालिन ने और भी ज्यादा इंप्रूव किया और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो रीना का सीन दिखाता है कि स्योमुन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी विक्ट्रीज के बारे में सुना है, तुम्हारे लेटेस्ट डूल्स के बारे में सुना है, तुमने किस किस से फाइट की और किस किस से फाइट को जीता है, लेकिन ये फाइट बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक को हरा पाओगे? चाहे तुम यहाँ पर कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर पहले कोई फाइट जीत चुके हो, लेकिन आज यहाँ पर मैं जीतने वाला हूँ। तुम्हारा हालिन कहता है कि हाँ मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, जल्दी से अटैक करने के लिए आओ, या फिर सिर्फ बातें ही करोगे। तो स्योमुन जो होता है अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो हमारे हालिन के करीब पहुंच जाता है, जबकि हमारा हालिन अपनी तलवार पे हाथ रख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्योमुन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़के ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, या फिर इसे पता है कि ये जीत नहीं सकता, इसी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली है ताकि बाद में बहाना लगाया जा सके। तो लेकिन खैर अब यहाँ पर सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, अब इसके साथ जो कुछ भी होगा इसकी अपनी गलती होगी। तो इसी के साथ ही हमारा स्योमुन जो था अपनी तलवार को सीधा यहाँ पर उसकी गर्दन के ऊपर स्टैब करने लगा है। वो यहाँ पर बिल्कुल भी उसके ऊपर तरस नहीं खाता और हमारा हालिन वहीं पर से अपनी आंखें खोलता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसकी स्पेशल टेक्निक के साथ उसकी ट्रेजेक्टरी को देख सकता है, उसकी तलवार कहां से आ रही है। तो हालिन वहीं पर से अपनी तलवार सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बात से स्योमुन काफी हैरान होता है और कहता है ये तो मेरी स्विफ्ट ब्लेड टेक्निक थी और इसने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे अवॉइड कर लिया। तो हालिन उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही वहां पर अपने पांचवें पावर को रिलीज करता है और फिस्ट ऑफ द वेरिंग ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो स्योमुन जो बेचारा यहाँ पर बड़ी शान के साथ आया था, सिर्फ एक ही पंच खाने के बाद अरीना से बाहर जाकर गिरता और जख्मी हो जाता है। सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्योमुन अपनी फाइट को हार चुका है और एक ही अटैक के साथ वो बेहोश हो जाता है। तो चियोंग कहती है ये हुआ क्या, इसने यहाँ पर एक ही अटैक में स्योमुन को कैसे हरा दिया है। और वो अपने ब्रदर से कहती है कि ब्रदर जियोक तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुमने क्या देखा, उसने यहाँ पर कौन सी पंचिंग टेक्निक को यूज किया है। लेकिन वहां पर जियोक होता ही नहीं है। वो कहती है कि ब्रदर जियोक तुम कहां पर चले गए। तो वो साइड के ऊपर देखती है तो जियोक जो होता है वहां पर हालिन के सामने अरीना में जाकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर हालिन, मैं यहाँ पर बड़ी रिस्पेक्टफुली तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर पैंग जियोक मुझे यहाँ पर भी तुमसे फाइट करने का मौका दो। मैं यहाँ पर अपनी पैंग क्लैन की मार्शल आर्ट्स तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक डूल करोगे? यंग लॉर्ड ऑफ द चियोंजंग सेक्टर मुझसे फाइट करो। तो हमारा हालिन जो होता है वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक और मार्शल फैनेटिक यहाँ पर उठकर चला आया है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि मैंने बचपन से ही जब यहाँ पर होश संभाला तब से तलवार पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपनी पैंग फैमिली की स्पेशल टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता आया हूँ और मैं यहाँ पर आज अपनी पैंग फैमिली की स्पेशल टेक्निक्स को देखना चाहता हूँ कि क्या वो तुम्हारे खिलाफ भी काम कर पाती है या नहीं। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसने यहाँ पर युआन द स्वर्ड लाइट वेट स्वर्ड को हरा दिया वो यहाँ पर मुझसे फाइट में किस तरह से मुझे फेस करेगा। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे इस बात की ऑनर दोगे कि मैं यहाँ पर हिमालय माउंटेन के ड्रैगन से फाइट कर सकूँ। तो हमारा हालिन जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखता है, उसके ट्रू इंटेंशंस को समझता है और कहता है कि यहाँ पर मुझसे नफरत नहीं करता ना ही यहाँ पर गुस्सा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन करना चाहता है। ये देखना चाहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स में उससे बेहतर हूँ या नहीं। ये एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की परवाह से दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है और इसी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा है। तो हमारा हालिन जो होता है वहां पर उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और कहता है कि इस तरह के इंसान से दोस्ती करना ज्यादा बुरा नहीं है, बल्कि ये कल को मेरे काम आएगा। और इसी के साथ हमारा हालिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर और भी लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। जियोक जिसे यहाँ पर पैंग फैमिली का टाइगर कहा जाता है और दूसरी तरफ से हालिन जिसे हीरो ऑफ द फ्लाइंग स्वॉर्ड कहा जाता है, दोनों
सियोमुन जहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो दोनों की फाइट वहाँ पर शुरू होने लगती है तो पेंग मास्टर जो होता है अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पेंग फैमिली की बहुत ही खतरनाक स्टाइल दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक को यूज करोगे जो तुम्हारी फैमिली की खतरनाक टेक्निक है। तुम्हारा हालिन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इसी के साथ यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि मेरी स्पेशल टेक्निक का नाम सेवरिंग क्लीवर द 5 टाइगर्स है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक होने वाली है। तुम कौन सी टेक्निक को यूज करोगे। तो हालिन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी चोनजंग फैमिली की स्पेशल राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक को यूज करूंगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करके देखते हैं कि कौन यहाँ पर बेहतर है। तो यंग मास्टर पेंग अपनी तलवार को उठाता है और उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा हालिन कहता है देखो जरा यहाँ पर इसकी टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा फियर्स है। ऐसे लगता है जैसे कि एक बड़ा सा टाइगर मेरे सामने खड़ा और बड़ा बड़ी धाड़ मार रहा हो, यानी बिल्कुल एक टाइगर की धाड़ की तरह इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक ड्रैगन के सामने टाइगर की कोई औकात नहीं है। इस फाइट में मैं ही जीतने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहीं पर से अपनी राइजिंग ड्रैगन ब्लेड टेक्निक के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका ड्रैगन वहां से रिलीज होता है। तो दोनों टाइगर और ड्रैगन वहां पर एक दूसरे के साथ आपस में फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि एक तरफ उनकी तलवारें टकरा रही होती है, दूसरी तरफ उनकी एनर्जी से बनने वाले ड्रैगन और टाइगर आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। लेकिन हमारे हालिन का ड्रैगन जो होता है वो क्योंकि ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से उसकी टेक्निक के अंदर वुडेंग सेक्टर की वो टेक्निक मिक्स है जिसमें वो दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी वजह से उसका ड्रैगन जो होता है वो ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी देखने वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये फाइट तो बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि दोनों को वहां पर थोड़ी सी मुश्किल होती है। दोनों एक दूसरे के साथ तलवारें टकरा रहे होते हैं, दोनों में से फैसला नहीं हो पा रहा था कौन यहाँ पर बेहतर है, कौन इस फाइट को जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। चोलयोंग कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो इस फाइट को जीतेगा, वो देखो वहां पर कैसे फाइट कर रहा है। सियोमुन से कहते हैं कि सियोमुन से गौर से देखो इस तरह की फाइट होती है, तुम्हारी तरह नहीं। एक ही अटैक में जहां पर मार खा के बाहर गिर गया। तो इसे जियोक जो होता है वहां पर से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, चोलयोंग के ऊपर हमारे यंग मास्टर हालिन के ऊपर अटैक करता है और हालिन फिर से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो यंग मास्टर पेंग जो होता है वहां पर रुक जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफी है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस को देखना चाहता था। इससे ज्यादा अगर फाइट करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाऊंगा और फिर यहाँ पर यह फाइट खतरनाक हो जाएगी। वो अपना ब्लेड वापस रख लेता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर इतनी फाइट करने के लिए। तो हालिन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इतनी फाइट काफी रहेगी, हमें बस एक दूसरे को देखना था कि हम में से कौन बेहतर है। तो इसी के साथ जियोक जो होता है वहां पर हालिन को अपना ब्रदर बना लेता है और उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक के बारे में क्या सोचते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी टेक्निक के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा मेरी टेक्निक देखकर। तुम्हारा हालिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या बताऊं, क्योंकि मैं इसके फ्यूचर के बारे में जानता हूं कि फ्यूचर में इसने अपनी टेक्निक के अंदर एक डिमोनिक टेक्निक को मिक्स किया था, जिसकी वजह से इसकी जो टाइगर वाली जो स्पेशल क्लीवर टेक्निक थी ये बहुत ज्यादा बेहतर और पावरफुल हो गई थी। फिलहाल के लिए इसे फिगर आउट नहीं कर पाया। तो क्या मैं यहाँ पर इसे पॉइंटर्स दे दूं? अगर मैं इसे यहाँ पर इस बार में पॉइंटर्स दे दूं तो मुझे लगता है ये हैरान हो जाएगा कि मैं इसे यहाँ पर किस बारे में बता रहा हूँ, या फिर वक्त के ऊपर छोड़ दूं, आगे जाकर खुद ही यहाँ पर अपनी टेक्निक को ये डेवलप कर लेगा और उसे अपग्रेड कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यंग मास्टर पेंग के ऊपर ये फेवर करूँ और इसे यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दूं तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और आगे जाकर ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या हमारा हालिन उसे यहाँ पर उसकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में बताएगा और यंग मास्टर पेंग आगे से क्या रिएक्शन देगा।